नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे। निराला जी ने हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाने के साथ साथ उसे गौरवान्वित भी किया। निराला जी के साहित्य भंडार की वैसे तो सभी रचनाएं अनमोल हैं, किंतु कुछ कविताओं ने साहित्य जगत में लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित किए। उनमें राम की शक्ति पूजा उल्लेखनीय है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की ओजपूर्ण व लंबी कविता है। सन 1936 ईस्वी में निराला जी ने इस कविता की रचना की। निराला जी द्वारा रचित यह एक उत्कृष्ट रचना है। इस कविता में निराला जी के राम पर ब्रह्म न होकर एक साधारण मानव है जो निरंतर संघर्षों से लड़ते रहते हैं। उनका जीवन एक साधारण मानव की भांति सुख दुख आशा निराशा घात प्रतिघात से युक्त है। राम की शक्ति पूजा कविता में निराला जी ने राम के मानव रूप में अपनी अनुभूति निराशा पराजय संघर्ष विजय कामना का अद्भुत चित्र खींचा है। विषम परिस्थिति राम को भी विचलित करती है। निराला जी के राम जब माँ दुर्गा को अन्यायी रावण की रक्षा करते देखते हैं तो अत्यंत व्यथित और निराश होते हैं। राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रबंधात्मक है। पौराणिक पात्र एवं घटनाएं इसमें नए रूप में देखने को मिलती हैं। राम सात्विक प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं, जबकि रावण तामसिक प्रवृत्तियों का। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा कविता में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इस कविता में कवि ने अपने संघर्षों को राम के संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। राम की शक्ति पूजा कविता का सारांश इस प्रकार है। राम रावण का भयानक युद्ध चल रहा है। राम धर्म पथ पर और रावण अधर्म पथ पर है। शक्ति अर्थात माँ दुर्गा को रावण की रक्षा करते देख राम बहुत निराश हो जाते हैं, किंतु जाम्बवान की सलाह पर राम शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति की पूजा करते हैं। राम हनुमान को 108 नीलकमल लाने को कहते हैं। राम की पूजा के अंतिम समय में माँ दुर्गा आखिरी नीलकमल चुरा लेती हैं। तब उन्हें याद आता है कि माता कौशल्या उन्हें राजीव नयन कहकर पुकारा करती थीं। वे अपना एक नेत्र माँ दुर्गा को समर्पित करने को उद्यत होते हैं। तभी माँ दुर्गा प्रकट होती हैं और उनका हाथ पकड़ लेती हैं और उन्हें विजय का आशीर्वाद देती हैं। चलिए राम की शक्ति पूजा कविता की व्याख्या समझते हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशील संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम होह। यहाँ कवि राम रावण के बीच हो रहे भीषण युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रवि हुआ अस्त। आज के पूरे दिन के भयानक युद्ध के बाद सूर्य अस्त हो गए। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। ज्योति के पत्र पर, प्रकाश के पत्र पर या दिन के पत्र पर आज का युद्ध लिखकर अमर हो गया। रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज पूरे दिन जो राम रावण के बीच युद्ध हुआ वह अपराजेय अजेय बनकर रह गया, अर्थात किसी की विजय नहीं हुई। आज का युद्ध निर्णायक युद्ध था, पर पूरे दिन के भीषण युद्ध के बाद भी पक्ष या विपक्ष किसी की जय या पराजय का निर्णय नहीं हुआ, किंतु यह युद्ध अजेय बनकर अमर हो गया। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर। आज का मतलब आज के युद्ध का, तीक्ष्ण शर विधृत तेज धार या नोक वाले बाणों को धारण करने वाले, क्षिप्र कर फुर्तीले हाथ, वेग प्रखर प्रखर वेग वाले या तेजी से बाणों को चलाने वाले। अर्थात आज के युद्ध में राम और रावण की सेना के वीर योद्धाओं ने तेज धार या नोक वाले बाणों को धारण कर फुर्तीले हाथों से तेजी के साथ या प्रखर वेग से परस्पर युद्ध किया। शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। शतशेल सैकड़ों भाले, संवरणशील सहन करने में समर्थ, नील नभ नीले आकाश तक, गर्जित स्वर गूंजायमान होने वाली आवाज। शतशैल संवरणशील अर्थात दोनों तरफ के योद्धाओं ने तीव्र वेग से 100 भालों को एक साथ चलाया, जिसे कि दोनों पक्ष के योद्धाओं ने रोक लिया। नील नभ गर्जित स्वर, यहाँ कवि कहते हैं कि युद्ध के समय होने वाला कोलाहल तथा युद्ध में उन्मत्त सैनिकों द्वारा जो आवाजें निकल रही थीं वह नीले आसमान तक गुंजायमान हो रही थीं। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह,
दोनों तरफ के योद्धाओं द्वारा थोड़ी थोड़ी देर में अपने व्यूह का परिवर्तन करना या अपने सैन्य मोर्चों का परिवर्तन करना, भेद कौशल समूह और बड़ी ही कुशलता के साथ दोनों पक्ष का एक दूसरे के सैन्य मोर्चों को तोड़ना। दोनों पक्ष की सेनाओं ने थोड़ी थोड़ी देर में अपने व्यूह रचना को परिवर्तित किया, किंतु उतनी ही कुशलता के साथ दोनों पक्ष के योद्धाओं ने व्यूह भंग भी किया और इस प्रकार किसी भी पक्ष की व्यूह रचना सफलता न पा सकी। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हूह। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, राक्षसी सेना के विरोध में प्रत्याक्रमण। युद्ध कपि विषम हूह, क्रोधित वानर सेना का हूहू का शब्द निकालना। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं कि आज का युद्ध कौशल अद्भुत और विस्मयजनक था। राक्षसी सेना के आक्रमण के विरोध में राम की सेना ने प्रत्याक्रमण किया। क्रोधित वानर सेना हू हू की आवाज निकाल रही थी। विच्छुरित वह्नि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्दत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्वज दिव्य शर भंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्राव। विच्छुरित वह्नि, विच्छुरित फैली हुई, वह्नि आग। यहाँ कवि कहते हैं कि आज के भयानक युद्ध की आग चारों तरफ फैल गई। राजीव नयन, कमल के समान नेत्रों वाले राम के हत लक्ष्य बाण, बाण भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात अपने लक्ष्य पर चोट नहीं कर पाए। लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान, लोहित लोचन क्रोधित नेत्रों वाला रावण, रावण मदमोचन, मदमोचन रावण की वीरता के घमंड को चूर्ण करने वाले महीयान, महीयान श्रेष्ठ या प्रवर, अर्थात युद्धोन्माद में क्रोध से लाल नेत्रों वाले रावण का घमंड तोड़ने वाले श्रेष्ठ राम। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। राघव लाघव, राम का युद्ध कौशल या कुशलता पूर्वक युद्ध करना। रावण वारण, रावण द्वारा राम के बाणों को रोक लेना। गत युग्म प्रहर, दोपहर बीत जाने पर, अर्थात राम का श्रेष्ठ युद्ध कौशल या कुशलता पूर्वक युद्ध करना और रावण द्वारा अपनी तरफ आते हुए राम के बाणों को रोक लेना या विफल कर देना। गत युग्म प्रहर, अर्थात दोपहर बीत जाने के बाद भी युद्ध का यही क्रम चलता रहा। उद्दत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर। यहाँ कवि कह रहे हैं कि उद्दत लंकापति अर्थात प्रचंड रावण, रावण ने अति प्रचंड रूप आज के युद्ध में अपना दिखाया। मर्दित कपि दल बल विस्तर, और उसने वानरों के विशाल दल बल को कुचल डाला। रावण ने इतना भयानक युद्ध किया कि राम की सेना के असंख्य सैनिक मारे गए या घायल हो गए। अनिमेष राम विश्वज दिव्य शर भंग भावे। यहाँ कवि कहते हैं अनिमेष राम, राम की आंखें तब आश्चर्य से खुली रह गईं जब उन्होंने देखा विश्वजित दिव्य शरभंग भाव, विश्व विजय करने में समर्थ शरभंग भाव, उनके बाण प्रभावहीन हो रहे हैं। अर्थात यहाँ पर राम के वे बाण जिससे उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, जो कभी निष्फल नहीं हुए, जिन्होंने सदा अपने लक्ष्य का भेदन किया, उन दिव्य बाणों द्वारा राम पूरे विश्व में विजय प्राप्त करने में सक्षम है, किंतु आज वह बाण निष्फल और प्रभावहीन हो गए। यह देखकर राम की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्त्राव। विद्धांग बद्ध, बाणों से घायल शरीर। यहाँ कवि कहते हैं कि रावण के साथ हुए आज के युद्ध में राम के शरीर के अंग बाणों के प्रहार से घायल हो गए हैं। को दंड, धनुष, मुष्टि, मुट्ठी, को दंड मुष्टि, फिर भी वे अपने धनुष पर मुट्ठी कसे हुए खड़े हैं। खर रुधिर स्त्राव, खर रुधिर स्त्राव, तेज रक्त का बहना, और उनके घावों से तेज रक्त की धार निकल रही थी। इतने गहरे घाव होने तथा उनसे तेजी से रक्त निकलने के बाद भी वीर योद्धा राम अपने धनुष को कसकर पकड़े युद्ध कर रहे थे। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित वन्य भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर। प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, रावण प्रहार दुर्वार अर्थात रावण के असहनीय प्रहारों से विकल वानर दल बल, वानर सेना व्याकुल हो गई।
मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल, अर्थात सुग्रीव, अंगद, गवाक्ष, गए, नल आदि वीर योद्धा बेहोश हो गए या चेतना शून्य हो गए। वारित सौमित्र भल्यपति अगणित मल्ल रोध, सुमित्रानंदन लक्ष्मण, भालवों के नायक जाम्बवान तथा अनेकों वीर योद्धाओं ने राक्षस सेना को रोकना चाहा, किंतु वे सफल न हो सके। गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। गर्जित प्रलयाब्धि, गर्जित गर्जन करना, प्रलयाब्धि प्रलयकालीन समुद्र। यहाँ कवि कहते हैं कि प्रलयकालीन अर्थात प्रलय के समय जिस प्रकार समुद्र से घोर गर्जन की आवाज़ें आती हैं, क्षुब्ध हनुमत, उसी प्रकार क्रोधित हनुमान भी प्रलयकालीन समुद्र की भांति गरज रहे थे या युद्ध कर रहे थे। केवल प्रबोध, रामदल में केवल हनुमान ही ऐसे थे जो चेतना युक्त थे। उद्गीरित वन्य भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर। उद्गीरित निकलना, वन्य आग, भीम विशाल या भयंकर, पर्वत पहाड़। उद्गीरित वन्य भीम पर्वत, उस समय युद्ध करते समय क्रोध से लाल उनका मुख ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो भयंकर विशाल पर्वत या ज्वालामुखी से आग निकल रही हो। कपि चतुः प्रहर, और हनुमान जी ने अकेले ही 4 प्रहर तक रावण से युद्ध किया। जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर। इस प्रकार वीर हनुमान 4 प्रहर तक लगातार लड़ते हुए जानकी भीरु उर, माता सीता के शंकित हृदय में आशा भर रावण संवर, रावण से मुक्ति की उम्मीद जगाते रहे। लौटे युग दल राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल। शाम को युद्ध विराम के बाद राम रावण की सेना अपने अपने शिविर की तरफ जाती है। जहाँ राम की सेना में हताशा है, निराशा है, वहीं रावण की सेना में खुशी है, हर्ष है, उल्लास है। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। लौटे युग दल, शाम को युद्ध रुक जाने के बाद दोनों पक्ष, राक्षस सेना व वानर सेना, वापस अपने शिविर की तरफ लौट पड़ती हैं। राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल, पदतल पैरों के भार से, टलमल कांपना, रावण की सेना के पैरों के भार से पृथ्वी में कंपन हो रहा है, वह कांपती हुई सी प्रतीत हो रही है। बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, बिंद घायल होना, महोल्लास महाउल्लास या अत्यधिक हर्ष। बिंद महोल्लास, राक्षसों के महाउल्लास या शोर से बार बार आकाश विकल, विकल व्याकुल, घायल होकर आकाश भी बार बार व्याकुल हो उठता है। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, वानर वानर, वाहिनी सेना, खिन्न निराश, लख देखना, निज अपने, पति चरण चिन्ह अपने स्वामी के चरणों के निशान, अर्थात राम जी के चरणों के निशान। अर्थात युद्ध से अत्यंत निराश होकर अपने स्वामी राम जी के चरणों के निशान देखती हुई वानर सेना चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, अपने शिविर की ओर ऐसे चल रही थी मानो स्थविर दल। स्थविर दल बौद्ध भिक्षुओं का समूह या वृद्धों का समूह, विभिन्न अनेक बौद्ध भिक्षुओं या वृद्धों के अनेक समूह चल रहे हों। प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, प्रशमित है वातावरण, वातावरण में एकदम शांति छाई हुई है। नमित मुख सांध्य कमल, नमित मुख झुका हुआ मुख, सांध्य कमल संध्या के समय झुके हुए कमल के समान। संध्या के समय झुके हुए कमल की भांति अपना मुख झुकाए हुए वानर सेना अपने स्वामी राम जी के चरणों के निशान देखते हुए एकदम शांत अपने शिविर की ओर चल रही है। लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल, लक्ष्मण चिंतापल, लक्ष्मण चिंतायुक्त चल रहे हैं, पीछे वानर वीर सकल, और उनके पीछे पीछे सारे वीर वानरों का समूह चल रहा है। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लथ धनु गुण है कटिबंध त्रस्त तूणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, रघुनायक रघुकुल के नायक राम, आगे अवनी पर सबसे आगे धरती पर,
नवनीत चरण अपने मक्खन के समान चरणों को रखते हुए चल रहे थे। श्लथ धनु गुण है कटिबंध स्त्रस्त तूणीर धरण। श्लथ ढीली, धनु धनुष, गुण डोरी। श्लथ धनु गुण है, उनके धनुष की डोरी ढीली है। कटिबंध स्त्रस्त तूणीर धरण, कटिबंध कमरबंद, स्त्रस्त खिसका हुआ, तूणीर तरकस। कमरबंद उनका खिसका हुआ है जिसमें बाणों का तरकश बंधा हुआ था। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल। दृढ़ जटा मुकुट, उनके सिर पर दृढ़ता से बंधा हुआ जटाओं का मुकुट हो विपर्यस्त, विपर्यस्त अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त हो गया है। प्रतिलट से खुल, और प्रत्येक लट उनकी खुल गई है या बिखर गई है। फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, और वे समस्त जटाएं खुलकर उनकी पीठ पर, भुजाओं पर और उनके विशाल वक्ष स्थल पर बिखर गई हैं। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी दूर दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, रात्रि का अंधेरा छा गया हो। चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। राम की आंखें उन जटाओं के बीच ऐसी चमक रही थीं मानो रात्रि के अंधकार को चीरकर दूर तारे चमक रहे हों। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदित्य वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर। सानु पर पर्वत के, पर्वत की चोटी, मंथर मंद या धीमी गति। राम के साथ उनकी पूरी सेना धीमे धीमे मंद गति से चलते हुए अपने शिविर अर्थात पर्वत की चोटी पर आ गए। सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदित्य वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान। सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदि वानर, विशेष वानर दल के सेनापति अंगद व हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल। नल नील गवाक्ष आदि सभी वानर समूह को उनके शिविरों में पहुंचाकर अगले दिन प्रातः होने वाले युद्ध के रणनीति की मंत्रणा करने के लिए आ गए। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पद विशाल नार्थ पटु हनुमान। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, रघुकुल के मणि अर्थात राम श्वेत शिला पर बैठ गए। निर्मल जल ले आए करपद क्षालनार्थ पटु हनुमान। करपद हाथ पैर, क्षालनार्थ धोने के लिए, पटु चतुर, और चतुर हनुमान उनके हाथ पैर धोने के लिए स्वच्छ जल लेकर आ गए। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान। अन्य वीर सेनापति सर अर्थात तालाब के किनारे संध्या विधान के लिए चले गए। वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, और ईश्वर की वंदना करके तुरंत वापस आ गए। फिर सभी राम को घेर कर बैठ गए उनकी आज्ञा पालन करने के लिए। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर। राम के पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण व जाम्बवान। सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, किनारे सुग्रीव और राम के कमल रूपी चरणों के पास महावीर हनुमान बैठ गए। यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष, अन्य सेनापति भी जो थे वे यथा स्थान अर्थात अपनी अपनी जगह बैठ गए और बिना पलक झपकाए देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। राम का जित सरोज, जित जीतना सरोज कमल, नील कमल को जीतने वाले मुख श्याम देश, उनके श्यामल मुख को देखने लगे अर्थात नील कमल की कांति को जीतने वाले राम के श्याम मुख की शोभा देखने लगे। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। अमानिशा अमावस की रात, अमावस्या की रात है। उगलता गगन घन अंधकार, आसमान घना अंधकार उगल रहा है।
खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। खो रहा दिशा का ज्ञान, अंधेरा इतना अधिक है कि कौन सी दिशा किस ओर है इसका पता भी नहीं चल रहा है। स्तब्ध है पवन चार, स्तब्ध शांत। पवन चार गर्मियों में चलने वाली हवा, अर्थात मन प्रसन्न करने वाली जो हवा चला करती थी वह भी बिल्कुल शांत है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल। अप्रतिहत बिना रुके, निर्बाध, बाधा रहित। अम्बुधि महासागर, अर्थात केवल विशाल महासागर बिना रुके पीछे गर्जन कर रहा है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केवल जलती मशाल। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, भूधर पर्वत, ध्यानमग्न समाधि में लीन। इस प्रकार के वातावरण में ऐसा मालूम पड़ता है कि पर्वत ने मानो समाधि लगा ली हो। केवल जलती मशाल, ऐसे समय में अंधकारपूर्ण और शांत वातावरण में उजाले के लिए केवल एक मशाल जल रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्मी रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्दत हो हार हार। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। यहाँ कवि ने राम के अंदर चल रहे अंतर्द्वंद का बड़ा ही सफल चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि राम के मन में अनेक निराशावादी विचार चल रहे हैं। हमेशा स्थिर अर्थात शांत रहने वाला राम का मन आज अत्यधिक विचलित हो रहा है। यही संदेह उनके हृदय को बार बार विचलित कर रहा है। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। और थोड़ी थोड़ी देर में उनके हृदय में यह भय भी उठता है कि यदि रावण जैसे आतताई और असत्य के प्रतीक की विजय हो गई तो समस्त संसार की क्या हालत होगी। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम श्रांत। राम अपने मन में बहुत ही चिंतित हैं और सोच रहे हैं, जो नहीं हुआ आज तक हृदय, जो हृदय आज तक रिपुदम श्रांत। रिपुदम शत्रु से पराजित, श्रांत थका हुआ, किसी भी शत्रु से न कभी थका और न पराजित हुआ। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। अयुत 10,000, लक्ष्य लाख, दुराक्रांत जिन्हें जीतना कठिन हो। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जिनके हृदय में 10-10 हजार और लाखों शत्रु, जो दुराक्रांत जिन्हें जीतना अत्यंत कठिन था, व्याकुलता पैदा न कर सके। अर्थात ऐसे भयानक हजारों लाखों शत्रुओं से राम का हृदय कभी पराजित नहीं हुआ और न कभी थका। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्दत हो हार हार। यहाँ कवि राम के मन में उठ रहे भय व संशय से उत्पन्न निराशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। राम का हृदय कल के युद्ध के लिए व्याकुल हो रहा है। असमर्थ मानता मन उद्दत हो हार हार। किंतु आज के युद्ध में जो निराशा उन्हें हुई है उससे उन्हें रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने में शंका हो रही है। अर्थात आज के युद्ध में राम के बाण अपना लक्ष्य भेदन न कर सके। यह सोचते ही उनके मन में बार बार हार के विचार आने लगते हैं। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, अंधकार घन अंधकार रूपी बादल, विद्युत बिजली। कवि कहते हैं कि ऐसे समय जब राम बहुत चिंतित, निराश एवं हताश हो रहे थे, उसी समय जिस प्रकार काले घने बादलों के बीच बिजली चमकती है। जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। पृथ्वी तनया पृथ्वी की पुत्री अर्थात सीता, कुमारिका कौमार्यावस्था, अच्युत राम। उसी प्रकार उसी समय अच्युत अर्थात अटल या स्थिर, जिसका नाश ना हो, शाश्वत अर्थात राम के हृदय में छाए चिंता, निराशा और हताशा रूपी घोर अंधकार में माता सीता के कौमार्यावस्था की छवि उभर कर सामने आई। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। राम सीता जी की उस छवि को बिना पलक झपकाए एकटक देखने लगे और उन्हें जनक जी का वह उपवन अर्थात पुष्प वाटिका की याद आ गई। विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। विदेह का
जहाँ विदेह अर्थात राजा जनक की पुत्री सीता जी प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, सीता जी से लताओं के पीछे से स्नेहपूर्ण प्रथम मिलन हुआ था, अर्थात उस पुष्प वाटिका में ही राम जी ने सीता जी के प्रथम दर्शन किए थे। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, वहाँ राम के नैनों ने सीता जी के नैनों के साथ प्रेमपूर्ण संभाषण अर्थात वार्तालाप किया था। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, पलकों का और प्रथम बार ही राम के पलक नव पलकों पर, सीता जी के पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, पहली बार उठे थे गिरे थे, अर्थात राम के पलकों ने पहली बार सीता जी को देखकर प्रेम की अनुभूति की थी। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, कांपते हुए किसलय, किसलय कोमल पत्ते। कवि कहते हैं कि उस समय उस प्रेम के मधुर व सुंदर वातावरण में वृक्षों तथा लताओं की नई नई कोपलें अर्थात कोमल पत्ते हिल रहे थे। झरते पराग समुदय, समुदय समूह, पराग कणों के समुदय अर्थात समूह अत्यधिक प्रसन्न होकर झर रहे थे। गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, गाते खग पक्षी अपने कलरों में नव जीवन परिचय गीत गा रहे थे। तरु मलय वलय, तरु वृक्ष, मलय चंदन, वलय मंडल, चंदन के वृक्षों के मंडल या समूह चारों तरफ अपनी सुगंध फैला रहे थे। ज्योति ही प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, यहाँ पर कवि ने सुबह का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए राम व सीता जी के प्रथम मिलन व दर्शन में प्रकृति की प्रसन्नता के भाव दिखाए हैं। ज्योति ही प्रपात स्वर्गीय, ज्योति ही प्रकाश या रोशनी, प्रपात झरना, अर्थात प्रातः काल का स्वर्गीय प्रकाश झरने के समान झर रहा था। ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, ज्ञात ज्ञान होना, छवि सुंदरता, प्रथम पहली बार, स्वीय अपनी। इस प्रकार राम को पहली बार अपने अंदर अप्रतिम सौंदर्य की अनुभूति हुई थी या ज्ञान हुआ था। जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, तुरीय समाधि की वह अवस्था जिसमें आत्मविस्मृत हो जाती है, अर्थात सीता जी के कोमल नयनों के पहली बार के दर्शन से राम के हृदय में एक कंपन सा उत्पन्न हो गया और वे समाधि की तुरीय अवस्था में पहुंच गए। तुरीय अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें योगियों को पूर्ण आत्मविस्मृत हो जाती है। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि सीता जी के सुंदर नेत्रों से अपने नेत्र मिलते ही राम अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। यहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा भाग 1 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में राम की शक्ति पूजा भाग 2 के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।